अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी। बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होगी। ना ही इसमें हम प्याज ऐड करेंगे, ना ही लहसुन अदरक का पेस्ट। कुछ ही स्पाइसेस के साथ हम ये रेडी करेंगे, फिर भी ये बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने गोभी ले लेनी है। यहाँ पे गोभी को हमने अच्छे तरीके से धो लिया था, उसके बाद ही हमने कट कर लेना है। हमने जो कट किया है ये बिल्कुल फ़ाइन बारीक बारीक हमने कट करना है, मोटा मोटा कट नहीं करना है। अगर आपको पसंद है जिस तरीके की भी कटिंग, आप उस तरीके से आप कट कर लीजिएगा और इसे हम साइड पे कर देंगे। यहाँ पे हमने मटर ले लिए हैं। हमारे पास हाफ़ केजी के बराबर गोभी थी, तो हमने 1 पाव के करीब हमने मटर ले लेने हैं। और यहाँ पे 3 अदद टमाटर का पेस्ट हमने ले लिया है। इसे फ़ाइन हमने बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लेना है, लेकिन हमने इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना। यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे और हाफ़ कप के बराबर हमने ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल के अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा जाएगा, ये भगार से हम बनाएंगे। 1 टीस्पून के बराबर साबुत सौंफ ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर ही कलौंजी ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून के बराबर अजवाइन और कुछ करी पत्ते ऐड करेंगे। इस भगार से क्या बहुत ही अच्छी आपकी सब्ज़ी में खुशबू आएगी। यकीन जानिए, जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना, आपका घर खुशबू से महक जाएगा। ये इतनी खुशबूदार सब्ज़ी बन के रेडी होगी। इसके अंदर एक अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। हमें इसे जलाना नहीं है, हल्का से खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी हमने ऐड कर दी है। आप चाहें तो टमाटर चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्यूरी से क्या होगा, टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। हमने मिक्स कर लेना है और 3 से 4 मिनट के लिए हमने कुक करना है। कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून के बराबर हम पिसा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, जितना आप रेगुलर खानों में ऐड करते हैं। हाफ़ टी स्पून के बराबर हल्दी ऐड कर देंगे और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किए हैं। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं होगा, सिर्फ ये कलर के लिए होती है। 4 से 5 मिनट के लिए हम इन मसालों के साथ भूनेंगे, ताकि टमाटर की जो कच्चापन है और इस मसालों का जो कच्चापन है वो कुक हो जाए, इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम मटर ऐड कर देंगे। मटर को कम से कम 8 से 9 मिनट लगेंगे कुक होने के लिए। तो इसे मिक्स करके हम ढक के हल्की आंच पे छोड़ देंगे, जब तक कि मटर गल नहीं जाते। मटर फुल कुक हो जाने चाहिए, ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं होने चाहिए, वरना मटर का जो शेप है बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाता है, उसका जायका ख़राब हो जाता है। तो ये देखें 8 से 9 मिनट हो चुके थे और मटर अच्छे तरीके से गल चुके थे। मसाले की आप ग्रेवी देख सकते हैं कितनी मज़ेदार लग रही है। ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे गोभी, जो हमने ऑलरेडी कट की हुई है। तो यहाँ पे गोभी को हम ऐड कर देंगे। गोभी को ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। जो टमाटर की प्यूरी हमने जिस बाउल में रखी थी, उसी के अंदर हमने थोड़ा सा पानी लिया है। वो ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि मसाला है वो पूरा गोभी पे लग जाए। ढक के हम छोड़ देंगे कम से कम 8 से 9 मिनट के लिए। गोभी बहुत जल्दी गल जाती है, लेकिन ये परफेक्ट कुक भी होनी चाहिए। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी ये सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। एंड में हम एक चीज़ ऐड करेंगे जो हम आगे चल के बताएंगे। इससे बहुत अच्छी सब्ज़ी में खुशबू आएगी, तो ये एंड में ही ऐड कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून के बराबर हम होममेड गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इसकी वीडियो भी आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगी। और एंड में हम हरा धनिया के साथ इस सब्ज़ी को गार्निश कर देंगे। बग़ैर प्याज और ये लहसुन अदरक के पेस्ट के भी ये बहुत मज़ेदार बन के रेडी होगी। ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस स्टेज पे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। न्यूज़ हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।